डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौतों को लेकर राज्यों की तरफ से रोज़ाना जारी किए जाने वाले आंकड़े काफ़ी समय से सवालों के घेरे में रहे हैं। स्टॉप कुछ देशी और विदेशी समाचार माध्यमों ने अपने स्तर से कराए अध्ययनों के आधार पर बताया था कि राज्य सरकारों की तरफ से जारी किए गए मौत के आंकड़ों और वास्तविक संख्या में काफ़ी अंतर है। स्टॉप खासकर बिहार के आंकड़ों को लेकर शुरू से संदेह जताया जा रहा था, मगर वहां का स्वास्थ्य विभाग अपने पक्ष पर कायम था। स्टॉप इसे लेकर पटना उच्च न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाते हुए जिलावार वास्तविक आंकड़े जुटाने का निर्देश दिया था। स्टॉप तब सरकार ने इसके लिए जिलों में समितियां गठित की थी। स्टॉप उन समितियों ने अस्पतालों और शमशानों आदि से इकट्ठा करके जो आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, उससे जाहिर है कि सरकारी स्तर पर कोरोना से हुई मौतों की संख्या सही नहीं बताई गई। स्टॉप सरकारी आंकड़ों की तुलना में मौत के नए आंकड़े करीब 73% अधिक दर्ज हुए। स्टॉप इसके अलावा कुल संक्रमित होने वालों और इलाज के बाद ठीक होने वालों की संख्या भी छिपाई गई। स्टॉप हालांकि बिहार सरकार ने अपने आंकड़ों को दुरुस्त कर दिया है, पर सवाल है कि इस तरह आंकड़े छिपाने या सही ढंग से पेश न कर पाने की क्या वजह हो सकती है। स्टॉप पैरा इसके पीछे कुछ वजहें साफ हैं। स्टॉप बिहार सरकार शुरू से कोरोना संक्रमण से पार पाने को लेकर शिथिलता बरतती रही है। स्टॉप पहली लहर के दौरान भी पिछले साल जांच कराने और उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर वह लंबे समय तक टाल मटोल की मुद्रा में ही नजर आई थी। स्टॉप तब भी चौतरफा आलोचनाओं के बाद वह सक्रिय हुई थी। स्टॉप दूसरी लहर के दौरान वहां बड़े पैमाने पर संक्रमण फैलना शुरू हुआ, तब भी उसका रवैया पहली लहर जैसा ही था। स्टॉप अव्वल तो वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति ठीक नहीं है, जिसके चलते दूर दराज के गांवों में संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकें। स्टॉप फिर सरकार ने इस दिशा में कुछ बेहतर उपाय जुटाने के प्रयास भी नहीं किए। स्टॉप ऐसे में वहाँ के प्रशासन ने सबसे आसान तरीका यही समझा होगा कि संक्रमण से जुड़े तथ्यों को छिपाया जाए, जिससे कि राज्य सरकार और प्रशासन की बदनामी न होने पाए। स्टॉप मगर इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि सरकार कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर शुरू से संजीदा नहीं है। स्टॉप टीकाकरण को लेकर उसकी धीमी गति भी इसकी गवाही देती है। स्टॉप पैरा हालांकि कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छिपाने के मामले में बिहार अकेला राज्य नहीं है। स्टॉप गंगा में बहाई और रेती पर दफन की गई लाशों, शवदाह गृहों में लगने वाली भीड़ और लाचारी की तस्वीरों के बरकस रोज होने वाली मौतों के सरकारी आंकड़ों का मिलान खुद ब खुद शक की गुंजाइश पैदा कर दे रहा था। स्टॉप इसलिए अनेक सरकारें इस गुनाह में शामिल हैं। स्टॉप यह ठीक है कि दूसरी लहर में संक्रमण जिस तेजी से फैला और पूरे देश की
स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, उसमें सही आंकड़े जुटाना मुश्किल रहा होगा, स्टॉप। मगर जिस तरह कोरोना से हुई मौतों को भी सामान्य मौत बताया गया, घरों में होने वाली मौतों का आंकड़ा जुटाने का प्रयास नहीं किया गया, वह सरकारों की जानबूझकर की गई घपलेबाजी ही कही जाएगी, स्टॉप। कभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रोज 1 लाख के आसपास लोग संक्रमित हो रहे हैं, 5,000 से ऊपर मौतें हो रही हैं, स्टॉप। अगर अपनी नाकामी छिपाने की गरज से सरकारों का यही रवैया रहा, तो मुश्किलें बढ़ेंगी ही, स्टॉप। पैरा यह अपने आप में विचित्र है कि एक और किसान अपनी मांगों को लेकर आज भी मोर्चे पर डटे हैं, दूसरी ओर सरकार ने इस मसले पर जो रुख अख्तियार किया हुआ है, वह समस्या के किसी ठोस हल तक पहुंचने का रास्ता नहीं लगता, स्टॉप। बुधवार को सरकार की ओर से धान सहित कई खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा को किसानों के हित में एक सकारात्मक संदेश देने वाला कदम माना जा सकता है, स्टॉप। लेकिन सवाल है कि किसान जिन सवालों को केंद्र में रखकर आंदोलन कर रहे हैं, क्या सरकार उन्हें भी संबोधित करने की इच्छा शक्ति प्रदर्शित करेगी, स्टॉप। दरअसल किसानों की एक सबसे अहम मांग यह है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने को लेकर एक विशेष कानून बनाए, स्टॉप। इस लिहाज से सरकार कह सकती है कि उसने खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्यों में बढ़ोतरी करके किसानों के हित में ठोस कदम उठाया है और ऐसा करके उसने आंदोलन कर रहे किसानों को सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है, स्टॉप। यह गौरतलब है कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा हर साल का एक नियमित अभ्यास रहा है, स्टॉप। इसके तहत साल भर में 2 बार फसलों पर इस तरह के समर्थन मूल्य में इजाफे की घोषणा होती है, स्टॉप। पैरा हालांकि यह कहना मुश्किल है कि खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में ताज़ा बढ़ोतरी का लाभ एक व्यवस्था के रूप में किसानों को कितना मिल पाएगा, स्टॉप। लेकिन अगर सरकार को लगता है कि इससे किसानों की आय और उनके जीवन स्तर में सुधार की दिशा में एक अहम पहल है, तो क्या इसी संदेश से जुड़ी व्यवस्था को कानूनी शक्ल देने की किसानों की मांग पर सरकार विचार करेगी, क्वेश्चन मार्क। विडंबना यह है कि आंदोलन कर रहे किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर धरना देते हुए 6 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन सरकार का रवैया उनकी मुख्य मांगों को लेकर उदासीन ही रहा है, स्टॉप। हालत यह है कि पिछले कई महीने से सरकार और किसान आंदोलन के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत का दौर तक बंद है, स्टॉप। इसके बावजूद किसान तीनों नए कृषि कानूनों को खत्म करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सुनिश्चित करने वाले कानून की अपनी मांग पर कायम हैं, स्टॉप। यूं करीब 4 महीने के बाद अब सरकार को एक बार फिर ऐसा लगने लगा है कि किसानों से वार्ता शुरू होनी चाहिए, तो इससे थोड़ी उम्मीद जरूर बंधती है, स्टॉप। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री की ओर से
आए। इस बयान में जिस तरह शर्त आधारित बातचीत शुरू करने के संकेत मिलते हैं, उससे साफ है कि इस मसले पर किसी हल तक पहुंचने में शायद वक्त लगे। संपूर्ण विराम।